गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके इकोनॉमिक्स को हम रीड करेंगे। इकोनॉमिक्स में जो आपके 4 चैप्टर्स हैं, पर जो एनसीईआरटी का जो आपका न्यू सिलेबस है, तो उसमें चैप्टर 4 कट कर दिया। तो 1 2 3 आप 3 लेसन ही बस करोगे। तो आपके एग्जाम में भी 1 2 3 3 लेसन है, इसमें से ही एग्जाम आपका जो क्वेश्चन पेपर है तैयार होगा। तो फर्स्ट जो चैप्टर था पालमपुर गांव की कहानी, और जो सेकंड था व्यवसाय थे। हाँ, उसमें कैटेगरी बनी हुई थी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो उन दो का ही काफी हद तक जो है जो सार कह सकते हैं, या उनसे मिलती जुलती काफी हद तक बातें हैं जो चैप्टर नंबर 3 में है, निर्धनता। तो इसमें भी व्यवसाय के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखो, निर्धनता के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेन वर्ड है निर्धनता, यानी गरीबी कह सकते हैं, इंग्लिश में पॉवर्टी है वर्ड। तो यानी एक व्यक्ति की कोई ऐसी दशा कह सकते हैं जिसमें वो अपनी नीड्स होती हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, पहनने को कपड़ा, खाने खाना और मकान, जो घर उसे चाहिए, तो वो जब अपनी नीड्स को पूरा ही नहीं कर पाता, तो उसको एक निर्धन बोला जाता है, या निर्धनता की रेखा में उसको बोला जाता है कि वो आ चुका है। तो यानी उसकी यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि जो मेन बात ये, कि निर्धनता का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा किसी भी कारण से, तो वो निर्धन है। तो निर्धनता रेखा का कैसे किया जाता है मापन? सरकार द्वारा कुछ निश्चित जो मापन तैयार किए गए हैं, मापक बोल सकते हैं, कि आय के अनुसार भी मान लो सरकार ने एक वार्षिक आय, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की एक लेवल तैयार कर दिया कि इस वार्षिक आय से नीचे किसी भी व्यक्ति की मासिक आय न्यूनतम इतनी है, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। यानी जो मापनीय कह सकते हैं, वो एक तैयार किया गया। उससे जो नीचे सैलरी है, किसी भी व्यक्ति की कमाई बोल सकते हैं, चाहे वह रोजाना है या दैनिक है या मासिक है, तो वो उस हिसाब से ही माप के उसे देखा जाता है कि वो निर्धनता रेखा में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो निर्धनता के कारण क्या है? देखो, सबसे मेन तो था कि लंबे समय तक गुलाम रहना। जो हमारा भारत था, अंग्रेजों का लंबे समय तक गुलाम रहा। अंग्रेजों ने जो भारतीय कमाते थे, सारा उन पे अपना अधिकार के लिए उनकी जमीनें छीन ली, व्यवसाय ठप कर दिए थे। तो निर्धनता की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। फिर है अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, और अशिक्षा, और संसाधनों का असमान वितरण। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं, तो इसमें जो मेन पॉइंट आएगा कि एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और अशिक्षा, ये भी निर्धनता का मुख्य कारण है। फिर सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन, उन्मूलन होता है निर्धनता को कम करना या उसे रोकने के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना या प्रयास करना। तो वो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए थे, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज्य योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य कार्यक्रम। ऐसे काफी कार्यक्रम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा चलाए गए थे। और जो मेन कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये क्या था कि ये 1993 1993 में शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि गारंटी से रोजगार देना किसी व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो उसे रोजगार जरूर दिया जाएगा, और यानी उसे पैसे कमाने के लिए जरूर उसे एक अवसर दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय, ये ग्राम गांवों में चलाई गई थी, या छोटे जो इलाके हैं उनमें चलाई गई थी योजना, जो अभी तक भी चल रही है। फिर है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय काम ये कब चलाई गई थी? 2004 में। और जो सबसे पहले, सबसे जो पिछड़े जिले हैं, उनको चुना गया था। 150 थे, यानी 150 जिले थे, उनको सिलेक्ट करके उसमें जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको रोजगार के अवसर देके, तो यहाँ पे बदले में उनको उनकी मजदूरी देना, यानी जो उनके पैसे थे या कमाई बोल सकते हैं, तो वो उनको प्रदान करना। तो यानी कोई ना कोई अगर सरकार ने कोई नीति चलाई है, तो इसका मतलब ये भी था कि सरकार अगर कहीं पे मान लो, फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने दिया है कि सरकार ने अगर कोई मिल की स्थापना हो रही है या कोई पुल का निर्माण हो रहा है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का लगाना इस जो कार्यक्रम के अंतर्गत। इसका फायदा ये होगा कि सरकार को भी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति मिलेंगे, जो मेहनती हैं, काम के इच्छुक हैं, और बदले में उन व्यक्तियों को भी अपनी मजदूरी यानी पैसे मिलेंगे। तो ये योजना थी एक रोजगार योजना। और यानी 1993 से 2004 तक योजनाएं काफी लागू की गई थी। तो हर साल नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस चैप्टर को जब आप अच्छे से देखना कि इसमें जो छोटी छोटी स्टोरी भी है,
किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया। जैसे 33 एज का है राम सरन, तो जो झारखंड में रांची के निकट गेहूं के एक आटे के एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी स्टोरी हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो उसकी इनकम थी, मान लो ये व्यक्ति है, इसकी इनकम 1500 रुपीज है। तो जो सदस्यों के 6 मेंबर है उसकी फैमिली में, देखो 1500 रुपीज में अगर किसी फैमिली में 6 मेंबर हैं तो बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। तो उसके लिए भी सरकार, उसने फिर इन योजनाओं का कैसे जाना और इसका लाभ उठाने की कोशिश की। तो कारण जो मेन है उनका कैसे उन्मूलन किया जाए, दूर किया जाए, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है हम वो बाद में करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से हम समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।